हेलो दोस्तों, आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है भागकर शादी। भागकर शादी एक लड़की का अजीब सा सपना, भागकर शादी करना। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप यह कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए क्योंकि यह कहानी बाकी सभी कहानियों से बहुत ही अलग है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दृष्टि एक बार अपने परिवार के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और 1 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकी रही। बहुत से पैसेंजर ट्रेन के नीचे उतर गए थे। तब दृष्टि के पिता ट्रेन से नीचे उतरे और किसी से पूछा कि गाड़ी क्यों रुक गई है। तब किसी ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। वो तो दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी को उसी स्टेशन पर रोक दिया और हम सबको बचाया। उसको अस्पताल ले जाया गया है, शायद ही उसकी जान बचे। भगवान उसकी रक्षा करें। दृष्टि के पिता ने कहा, अब पता नहीं कब तक ये ट्रेन चलेगी। एक यात्री ने कहा। फिर दृष्टि के पिता वापस ट्रेन के अंदर आ गए। दृष्टि के पूछने पर उसके पिता ने उसको बताया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। दृष्टि के पिता ने अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रखी थी। वो किसी भी बात के लिए उसको रोकता या टोकता नहीं थे। दृष्टि वहीं पास में बैठे कुछ लड़कियों की बातें सुन रही थी जो कि भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी। तब दृष्टि उसके पास चली गई। दृष्टि ने उनमें से एक लड़की को पूछा, मैंने सुना कि तुम भागकर शादी करना चाहती हो। तब एक लड़की जिसका नाम उषा था बोली, तुमको इससे क्या लेना देना। तब दृष्टि बोली, यार ट्रेन में वैसे भी सफ़र नहीं कट रहा था और अब तो पता नहीं कब तक ट्रेन चलेगी। तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, लेकिन नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वहीं साथ के कोच में एक लड़का जिसका नाम सत्यम था, वही बातें सुन रहा था। वो भी वहाँ आ गया और बोला, मुझे भी तुम्हारी लव स्टोरी सुननी है, मुझे भी सुनाओ। अब ये कौन है? उषा बोली। सत्यम ने कहा, मैं सत्यम। और आपका नाम? वो दृष्टि की तरफ देखकर बोला। दृष्टि ने कहा, मेरा नाम दृष्टि है। और सभी ने अपना नाम बताया क्योंकि सत्यम दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखकर उषा तो उसको दिल ही दे बैठी थी, लेकिन सत्यम की नज़र दृष्टि पर थी क्योंकि दृष्टि भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने खुले बाल उसकी खूबसूरती को जैसे 4 चांद लगा रहे थे। दृष्टि भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तब उषा ने सत्यम से पूछा, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? सत्यम ने कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे लव स्टोरी पसंद है। तब उषा ने मन में कहा कि तो फिर मेरा रास्ता साफ है। सत्यम ने कहा, तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हूँ या नहीं? तब वो लड़की जो कि भागकर शादी किया था वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। मैं टॉफ़ी यानी मेरे डॉग के साथ बीच पर समुद्र के किनारे टहल रही थी। तभी सामने से एक लड़का मुझे टकराया, हम दोनों नीचे गिर गए। तभी एक लड़की भी वहाँ आ गई और मुझे और उस लड़के को उठाया, मुझसे माफ़ी मांगकर कहा कि आई एम सॉरी, मेरा भाई दीपक मुझे तंग कर रहा था, इसीलिए मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और वो भागते हुए आपसे टकरा गया। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, और मेरा भाई भी ऐसा ही करता है। तब उसने टॉफ़ी को देखकर कहा, सिमी, ये तो बिल्कुल हमारे टॉमी जैसा ही है। उस लड़के ने टॉफ़ी से खेलना शुरू कर दिया और टॉफ़ी और उसमें कुछ देर में ही दोस्ती हो गई। फिर हम तीनों अपने डॉगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। हम तीनों ही कुछ देर में दोस्त बन गए। फिर वहाँ पर हम तीनों ने बहुत ही एंजॉय किया। अगले दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया। उसने कहा, मानसी, क्या आज तुम फ्री हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा कि आज सिमी का बर्थडे पार्टी है, हम सब दोस्त ने मिलकर उसको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया है। तुम चाहो तो आकर उसके सरप्राइज़ में हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, मैं आती हूँ। और मैंने बाज़ार से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा और उसके घर चली गई। तो मैं उसके घर चली गई। उन्होंने सिमी और उनकी मम्मी को बाहर भेज दिया था और वो सब उसके बर्थडे की तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी उसके साथ उसकी मदद करने लगी और सारी तैयारियां होने के बाद दीपक ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब घर आ जाइए। तभी सिमी की मम्मी उसके घर ले आई। हमने घर
पर अंधेरा रखा था। सिमी ने कहा कि मम्मी घर में इतना अंधेरा क्यों है? तभी हमने लाइट जला दी और सभी ने उसको बर्थडे विश किया। सिमी ने केक काटा और हम सब ने उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं घर आ गई और हम तीनों ऐसे ही बहुत एंजॉय करने लगे। दीपक और मैं बहुत क्लोज आने लगे। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं भी उसको पसंद करती थी, इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरी एक इच्छा है। दीपक ने कहा क्या? मैंने कहा मेरी ये इच्छा बहुत ही अजीब है, मेरा सपना भी है। तब दीपक ने कहा कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत, मैं तुमको ये बताना मेरा सपना है बहुत अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम खाई है जब तक कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। दीपक ने कहा अरे बोलो तो सही, क्या सपना है तेरा? मैंने कहा मेरा सपना है कि मैं भाग कर शादी करूं, लेकिन मेरे पापा को भी परेशानी नहीं करना चाहती। अब तुम बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकती हो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। दीपक पहले तो हंसने लगा, अरे ये भी कोई सपना है? मैंने कहा मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब दीपक बोला कि मैं मेरे मम्मी पापा को तकलीफ़ देकर कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब दीपक वहाँ से घर वापस आ गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके पिता ने दीपक को बताया कि इस बारे में तुम उनके पिता से बात करो। उसके बाद 2 दिन बाद दीपक ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तब उसने मुझसे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर गई और भागने की तैयार करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पिता की टेंशन हो रही थी। लेकिन उसका भी उपाय दीपक ने मुझे बता दिया था। अगले दिन दीपक बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर से बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत ही खुश थी। फाइनली मैंने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब उसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था, जो कि मुझे दीपक ने बताया था। लेकिन इससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सभी सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन दीपक ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर दीपक ने कहा अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली गई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। दीपक ने कहा कि अभी मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन दीपक ने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता के घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे और दीपक के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता हूँ। तब उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। फिर हमारी सुहाग रात को एक राज बताकर दीपक ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे भागकर शादी करने के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था, क्योंकि तुम भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरे विधि विधान से शादी करने की इच्छा थी। इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के पास गया। उन्होंने मुझे आइडिया दिया। आज हमारी शादी की पहली रात है। मुझे लगा कि तुमको सब पता होना चाहिए, जिससे तुम नाराज़ तो नहीं। तब मैंने कहा तुम्हें जो किया सही किया, तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ में भी ये भी ध्यान रखा कि मेरे पापा को दुख भी ना हो। तुम्हारा धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने बताया कि दीपक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। आज ये ही मैं अपनी सहेलियों को बता रही थी कि तुम आ गए। अब तुम्हें पता चला मैंने कैसे भागकर शादी की। फिर हम सब हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सत्यम ने दृष्टि को अपना नंबर दिया और कॉल करने को कहा। तो दोस्तों, यह भी एक मज़ेदार भाग कर शादी करने की कहानी। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच पहुंचाता रहूं। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।